आदाब, आप देख रहे हैं जी जम्मू कश्मीर लद्दाख। मैं हूं आपके साथ हकीम फरशता। शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। आपको बता दें, DSEJ ने जम्मू में पूजा की छुट्टी का ऐलान किया। जम्मू के सभी स्कूलों में 19 से 23 अक्टूबर तक छुट्टी। डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन ने जारी किया ऑर्डर। जम्मू ने जारी किया है ऑर्डर। जम्मू के हायर सेकेंडरी लेवल तक के सभी स्कूलों में छुट्टी। आपको बता दें, DSEJ ने जम्मू में पूजा की छुट्टी का ऐलान किया है। जम्मू के सभी स्कूलों में 19 से 23 अक्टूबर तक छुट्टी रहेगी। डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू ने जारी किया है ऑर्डर। जम्मू के हायर सेकेंडरी लेवल तक सभी स्कूलों में छुट्टी का ऑर्डर। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, DSEJ ने जम्मू में पूजा की छुट्टी का ऐलान किया है। जम्मू के सभी स्कूलों में 19 से 23 अक्टूबर तक छुट्टी का ऐलान कर दिया गया है। डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू ने जारी किया है ऑर्डर। जम्मू के हायर सेकेंडरी लेवल तक के सभी स्कूलों में छुट्टी का ऐलान कर दिया गया है। तफसीलात के लिए हमारे साथ ख्वाहिश पतियार जम्मू से जुड़ चुके हैं। ख्वाहिश, जानना चाहेंगे, DSEJ ने जम्मू में पूजा की छुट्टी का ऐलान किया है, क्या कुछ तफसीलात है इस हवाले से? जी बिल्कुल, डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन की तरफ से जो है वो 19 से लेकर 23 अक्टूबर के बीच में पूजा हॉलीडेज जो है वो डिक्लेयर की गई हैं। प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल और हायर सेकेंडरी के स्कूल तक जो है ये छुट्टियों का जो है वो ऐलान किया गया है। यकीनन त्योहारी सीजन है, बच्चे अपने परिवार के साथ जो फेस्टिवल मना सके, अच्छे से शॉपिंग कर सके और फेस्टिवल पूरा एंजॉय कर सकते, उसको देखते हुए ये पूजा हॉलीडेज डाली गए हैं। ये जो ऑर्डर है ये प्राइवेट और सरकारी स्कूलों पे इम्प्लीमेंट होगा। यकीनन इंतजार रहता है बच्चों को कि कब पूजा हॉलीडेज होंगी, छुट्टियां होंगी। बड़े सारे स्कूलों में अभी इम्तिहान भी चल रहे हैं, बच्चों के हाफ ईयरली एग्जाम चल रहे हैं। इस बीच ओवरऑल 19 अक्टूबर तक, माफ कीजिए, जो एग्जाम है हाफ ईयरली वो खत्म हो जाएंगे, टेस्ट खत्म हो जाएंगे। उसके बाद स्कूल छुट्टियां शुरू हो जाएंगी और 19 अक्टूबर से 23 अक्टूबर की भी छुट्टियां रहने वाली हैं। तो इसको देखते हुए ये बहुत अहम ऑर्डर है और कहीं न कहीं से तमाम स्कूल के बच्चे हो या फिर स्टाफ हो, इन छुट्टियों का ऐलान होने का इंतजार कर भी रहा था। ओवरऑल डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन की तरफ से ऐलान कर दिया गया है। जी, तो तलबा में कितनी खुशी देखी जा सकती है इस फैसले के हवाले से अगर हम बात करें तो, क्योंकि त्योहारों का अब सीजन स्टार्ट हो गया है, अभी कुछ दिन बाद ही दिवाली आने वाली है। बिल्कुल फर्शिता, बच्चों में बहुत ज्यादा खुशी है क्योंकि छुट्टियां जब भी स्कूल में होती हैं तो बच्चे खुशी होते हैं क्योंकि उन्हें घर में रहने का, पेरेंट्स का रहने का और उनको वक्त मिलता है घूमने का, सैर सपाटा करने का। तो कहीं ना कहीं स्कूली छुट्टियां जब हुई हैं बच्चों ने काफी इंजॉय किया है। तो खासतौर पर दिवाली की छुट्टी का इंतजार तो रहता ही है क्योंकि बच्चों ने पटाखे खरीदे होते हैं, शॉपिंग करनी होती है और बहुत सारे लोग तो ट्रैवल करते हैं, यानी कि एक से दूसरी जगह। बड़े सारे लोग मुलाजिमीन होते हैं, वो फिर अपने एंसेस्टर जो हाउस होते हैं, घर, वहां पर जाते हैं। तो ओवरऑल छुट्टियों का सबको इंतजार होता है। तो इसको देखते हुए ये त्योहारी सीजन की छुट्टियां अनाउंस हुई हैं। किस लेवल तक ये छुट्टियों का ऐलान कर दिया गया है? ख्वाहिश ये जानना चाहेंगे किस क्लास तक? देखिए, क्लास 12 तक ऐलान, हायर सेकेंडरी तक का जो ऐलान किया गया है, जितने भी स्कूल है वहाँ पर छुट्टियां रहेंगी। इसमें प्राइमरी, मिडिल और हायर सेकेंडरी जो है वो तीनों आते हैं, तीनों में छुट्टियां रहने वाली। जी चलिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तफसीलात फराहम करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ख्वाहिश। रियासी इमरजेंसी ब्लॉक के बाहर आज NHM के मुलाजमीन ने अपनी बकाया वतन की मांग को लेकर जोरदार एहतजाजी मुजाहिरा किया। मुलाजमीन ने बताया कि उन्हें पिछले 3 महीनों से सैलरी नहीं मिली है, जिसकी वजह से उन्हें माली परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मुजाहिरे के दौरान मुलाजमीन ने हेल्थ महकमे के खिलाफ नारेबाजी करते हुए महकमे पर नाराजगी का इजहार किया। उनका कहना था कि लगातार 3 महीने से सैलरी न मिलने के बावजूद आला अफसरान के जरिए इस मसले को संजीदगी से नहीं लिया जा रहा है। मुजाहिरीन ने इंतजामिया से डिमांड की है कि जल्द से जल्द उनकी लंबी तनख्वाह जारी की जाए। मुजाहिरीन ने वार्निंग दी कि अगर उनकी मांगे जल्द पूरी नहीं की गई तो एहतजाज को और तेज किया जाएगा। मैडम, होश में आओ। सकीना मैडम, होश में
पहले तो सबको नमस्कार। मेरा नाम ओशिन सोनी है। मैं एज अ नर्सिंग स्टाफ इधर काम कर रही हूँ और एज अ वाइस प्रेसिडेंट एनएचएम यूनियन डिस्ट्रिक्ट रियासी से मैं सब फीमेल की तरफ से ये मैसेज देना चाहती हूँ हेल्थ डिपार्टमेंट और हेल्थ मिनिस्टर जो भी हमारे मैम है कि हम बिना सैलरी से काम कर रहे हैं। ये 4th मंथ चल पड़ा है तो ये भी ख़त्म होने को आया है। हमारे फंड्स 10 तारीख से रिलीज़ किए गए हैं बट अभी तक हमारे अकाउंट में नहीं आए हैं। अब सुनने में तो ये आया है कुछ हमारा शिफ्टिंग का प्रोसेस चल रहा है पोर्टल में, बट हम लोग क्या जानते हैं। देखो सेक्रेटरीट को ये होना चाहिए था पहले हमारी सैलरी रिलीज करें फिर उसके बाद पोर्टल वाला सिस्टम करते रहे। वो 1 महीने का टाइम मिलता है, सैलरी 4 महीने होने वाले हैं, रोकी गई है, काम हमारे से 24/7 लिया जा रहा है। या तो हमें बता दें कि हमने काम नहीं किया हो, ड्यूटी पे नहीं आए हों। कुछ हमारे स्टाफ वाले हैं इसमें एनएचएम में, कुछ हमारे सफाई वाले हैं जो किराए के मकान में रहते हैं। उनके लैंडलॉर्ड्स ने भी उनको वार्निंग लेटर्स दे दिए हैं। उन्होंने 3 महीने से अपना रेंट नहीं भरा है। छोटे छोटे बच्चे हैं, स्कूल में जाने वाले बच्चे हैं, दूध पीने वाले बच्चे हैं। दूध वाले ने दूध देना भी छोड़ दिया है, स्कूल वालों ने भी वार्निंग लेटर्स दे दिए हैं। इन सब के बिहाफ पे मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि हमारा जो एनएचएम स्टाफ है वो इस टाइम बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रहा है। हमारा स्टाफ जो है फार फ्लंग में ड्यूटीज कर रहा है, ठाकरा कोट, पनासा, महौर के उन एरियाज में जहाँ पे सभी जो परमानेंट स्टाफ का पहुंचना मुश्किल है, वहाँ पे हमारा एनएचएम का स्टाफ 24/7 ड्यूटीज दे रहा है। और हम एनएचएम की जो वजह से ही हेल्थ डिपार्टमेंट आज एक अच्छी पोजीशन पे जम्मू कश्मीर में अपना स्टैंड रखता है। और बट हमारी जो सर्विसेज का उसको इग्नोर किया जा रहा है। मैं रिक्वेस्ट करता हूं अपनी ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर मैडम सकीना इटूजी से कि इस इशू को काइंडली प्रायोरिटी पे लें और हमारी सैलरीज को जल्द रिलीज करें। तफसीलात के लिए हमारे साथ अमन शर्मा रियासी से जुड़ चुके हैं। अमन, जानना चाहेंगे आज रियासी के किस इलाके में एनएचएम के मुलाजमीन ने एहतजाजी मुजाहरा किया और क्या कुछ मांगे हैं उनकी? जी, अगर आपको बता दें कि रियासी के जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रियासी है उसकी इमरजेंसी के बाहर आज एनएचएम के एम्प्लॉय ने एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। उनकी मांगे थी पिछले 3 महीने और 21 दिन से उनकी जो बकाया वेतन है उसको नहीं दिया गया, जिसके कारण उन्होंने कई बार हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन को ये बार बार कहा था कि हमारा जो बकाया वेतन है दे दें। लेकिन अब आप जैसे जानते हैं कि दिवाली का सीजन आ रहा है और दिवाली पे काफी ज्यादा परेशानी, काफी ज्यादा खर्चा होता है लोगों का, और उसी को देखते हुए आज इन्होंने ये प्रदर्शन रियासी में किया। और अगर रियासी की बात करें तो लगभग 100 से ज्यादा एनएचएम के एम्प्लॉय हैं जो रियासी डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग ब्लॉक और पीएससी में काम कर रहे हैं, जिनको पिछले 3 महीनों से ये बकाया वेतन नहीं दिया गया। जिसके बाद आज उन्होंने ये निर्णय लिया और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रियासी के इमरजेंसी ब्लॉक के बाहर एक जोरदार प्रदर्शन किया और जो हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को ये बाहर लगाई है कि जल्द से जल्द उनकी पेंडिंग सैलरी दी जाए ताकि वो आने वाले सीजन में अपने घर पर चला सके। जी अमन, कितने मुलाजमीन देखे गए तादाद की अगर हम बात करेंगे तो जिन्होंने ये एहतजाज आज किया? अगर आज की बात करें तो लगभग 30 से 35 जो कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रियासी में एनएचएम के एम्प्लॉय हैं उन लोग ही इस प्रदर्शन में जाते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि जो एनएचएम के एम्प्लॉय हैं वही जम्मू कश्मीर में इस वक्त हेल्थ सेक्टर को चलाए जा रहे हैं। उसी को देखते हुए अभी सिर्फ रियासी डिस्ट्रिक्ट के जो एनएचएम के एम्प्लॉय थे उन्होंने ही प्रदर्शन किया है, लेकिन उन्होंने चेतावनी भी दी है कि अगर उनकी मांगों को नहीं सुना जाएगा तो आने वाले दिनों में वो काम छोड़ हड़ताल पे भी जा सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि 3 महीने और 21 दिन लगभग हो गया है जिनके जब तक उनकी सैलरी उनके खातों में नहीं दी गई है। और उन्होंने कहा है कि प्रशासन में हमारी लगातार बातचीत हो रही है, लेकिन प्रशासन सिर्फ बातचीत ही कर रहा है, लेकिन उनकी जो बकाया सैलरी वो नहीं दी जा रही है। और उन्होंने अब सरकार और हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन को ये बताया है कि अगर दिवाली से पहले उनकी सैलरी नहीं आती है तो वो जोरदार प्रदर्शन करेंगे और काम छोड़ हड़ताल पे चले जाएंगे। जी ज़्यादातर सामने आ रही है इन मुजाहिरीन की, एनएचएम के मुलाजमीन के, जिनको लेकर ये आज मांग क्या कुछ कर रहे हैं, जो ये सामने रख रहे हैं वो जानना चाहेंगे। जी, उनकी एनएचएम एम्प्लॉय की मांग बिल्कुल साफ है, क्योंकि उन्होंने पहले ही बताया कि पिछले 3 महीने से लगभग ज्यादा का समय हो गया है जब से उनकी
जो पेंडिंग सैलरी है नहीं जा रही है। और ये पहली बार नहीं हुआ, पिछले साल भी एनएचएम एम्प्लॉय की सैलरी काफी ज्यादा रोकी गई थी, जिसके बाद उन्होंने 5-6 दिनों की हड़ताल पे रियासी की बात करें तो बैठे थे रियासी जिला अस्पताल के बाहर। तो उसके बाद उनकी सैलरी को रिलीज किया गया था। उसी के तर्ज पे अब इन्होंने फिर से एक बार आज रियासी में एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया और अपनी मांगों को लेकर सरकार से ये गुहार लगाई है कि जल्द से जल्द जो उनकी पेंडिंग सैलरी है उसको जल्दी से जल्दी रिलीज किया जाए, ताकि क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो एम्प्लॉय हैं जिनका पूरा खर्चा ही से चलता है, और लगभग 3 महीने से अगर सैलरी ना उतारी तो अब उनकी घर परिवार चलाने में काफी परेशानी आ रही है। एक अहम और आखिरी सवाल जो आपसे जानना चाहते हैं वो ये है कि क्या हुकूमत की नोटिस में ये मसला आया है और क्या कुछ इकदाम उठाए जा रहे हैं हुकूमत की जानिब से ताकि वो इनकी जो तनख्वाह है वो वापस रिलीज कर सके? जी, अगर हुकूमत की नोटिस की बात करें तो जैसे कि आप जानते हैं कि एनएचएम के एम्प्लॉय जो कि काफी ज्यादा संख्या में जम्मू कश्मीर में लगे हुए हैं। ये प्रॉब्लम सिर्फ एक रियासी डिस्ट्रिक्ट की नहीं है, बल्कि जम्मू कश्मीर के हर एक डिस्ट्रिक्ट में जो एनएचएम के एम्प्लॉय काम करते हैं उनकी सैलरी पिछले लगभग 4 महीनों से 3 महीने से ज्यादा का समय हो गया कि नहीं पहुंची है। और लगातार उनकी बात डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की बात हो या डायरेक्टर हेल्थ के साथ बातचीत हो वो चल रही है, लेकिन उनका ये भी कहना है कि उनकी तरफ से उनको यही आश्वासन दिया जा रहा है कि कुछ जो है उनकी टेक्निकल फॉल्ट की वजह से ये पेमेंट नहीं आ रही है। उन्होंने अब सरकार से ये गुहार लगाई है कि जल्द से जल्द। चलिए ठीक है, हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें तफसीलात फराहम करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अमन। श्रीनगर के कमरवारी इलाके में हुए एक संगीन हमले के फौरन बाद पुलिस ने 3 मुलजिमों को गिरफ्तार कर लिया है। ये वाकया 14 अक्टूबर को हिलालाबाद के पास हारून बेकरी के सामने पेश आया था, जहां नौजवान नुमान याकूब खांडे पर नामालूम अफराद ने कोल्हाड़ी से हमला किया। मुतासिर के वालिद मोहम्मद याकूब खांडे ने पुलिस पोस्ट कमरवारी में फौरन शिकायत दर्ज कराई। वहीं पुलिस ने भी इस मामले को संजीदगी से लेते हुए पारिमपोरा थाना में इंडियन जुडिशल कोड के मुतलिक एक्ट के तहत FIR दर्ज की थी। तफ्तीश के दौरान मुश्तबा इलाके की घेराबंदी करके CCTV फुटेज इकट्ठी की गई और गाड़ी से मुतल्लिक मालूमात की तहकीकात की गई। जांच में 3 मुलजिम साहिल याकूब, ग्रस्तू फारूक उर्फ फरहान अहमद डार और बेलाल अहमद गुरू की शनाख्त हुई, जो सभी बोटमैन कॉलोनी के रिहायशी है। पुलिस ने रात भर छापेमारी करके तमाम मुलजिमों को गिरफ्तार किया और हमले में इस्तेमाल हुआ हथियार भी बरामद किया। तफ्तीश से मालूम हुआ है कि ये हमला दुश्मनी के चलते हुआ। हालांकि दीगर पहलुओं की जांच अभी भी जारी है। श्रीनगर पुलिस ने दोबारा कहा है कि वो सोशल क्राइम्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी और शहर की हिफाजत बरकरार रखने के लिए तमाम जरूरी कदम उठाएगी। मुलजिमों को किसी भी हालत में छोड़ा नहीं जाएगा। डिप्यूटी CM सुरेंद्र चौधरी ने आज श्रीनगर में सहाफियों से बात करते हुए LG दफ्तर पर इल्जाम लगाए। उन्होंने कहा कि उनकी हुकूमत के ज्यादातर डेवलपमेंटल काम और प्रोजेक्ट्स को LG दफ्तर से मंजूरी नहीं मिल पा रही है। इस मौके पर उन्होंने दीगर सियासी लीडरान पर जमकर निशाना साधा। आज कितनी मुश्किलें हमें, एक बिजनेस रूल की फाइल जो है वो LG साहब के पास पड़ी हुई है। वो अपने सराहने के नीचे रोज बैठ के, पता नहीं उसको किस लिए रखा हुआ है, वो निकालते क्यों नहीं। और उनका आज बीजेपी को बात किसकी करनी चाहिए? लोगों की। उनका LOP आजकल स्पोक्समैन बन गया है राजभवन का। ये जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री में पहली दफा होगा कि किसी अपोजिशन पार्टी का लीडर कि LG गवर्नर हाउस का स्पोक्समैन बना होगा। और कुछ यहाँ भी आपने देखा होगा, एक जिन्होंने बैंक के कर्जे देने करोड़ों रुपए, उनको बचाने के लिए पार्टियों में बैठे हैं छुप के। उनकी लैंग्वेज आप देखते हैं कैसे बोलते हैं, वो आप समझ होंगे मैं कहाँ बोल रहा हूँ। कुछ ऐसे हैं। मैं सजाद लोन साहब की बहुत कदर करता हूँ कि वो बाहर से पढ़ के आए हुए हैं और एक ऐसे बाप के बेटे हैं जिस बाप की कंट्रीब्यूशन है जम्मू कश्मीर के लिए। आप कोई जो मर्जी कहे, लेकिन मैं उनकी बड़े लोन साहब की बहुत इज्जत करता हूँ, क्योंकि मैं उनको मिला हुआ हूँ। एक बार मैं जब उनसे बात हुई, उनसे डिस्कशन हुई, एक लहाजा उनका और उनकी बात करने का ढंग और अपनी बात रखने का जो तरीका था, मैं कायल हुआ। देश भर में चल रहे आंदोलन के तहत कांग्रेस पार्टी ने आज श्रीनगर में भी वोट चोरी के खिलाफ सिग्नेचर कैंपेन शुरू किया। इस पहल का मकसद अवाम को इंतखाबी अमल में
बेज़ब्तियों के तय बेदार करना था। श्रीनगर जिला यूथ कांग्रेस सदर यासिर मंडू की अगुवाई में मुनक्किद इस मुहिम को मकामी नौजवानों, स्टूडेंट्स, सोशल वर्कर्स और आवाम की ज़बरदस्त हिमायत मिली। यासिर मंडू ने प्रोग्राम के दौरान लोगों से खिताब करते हुए जमहूरियत की शफाफियत और जवाबदेही को यकीनी बनाने पर जोर दिया। उन्होंने नौजवानों से अपील की कि वो अपने वोटिंग राइट्स की हिफाजत के लिए आगे आए। आप सब जानते हैं कि कैसे फॉर्म 6 का गलत इस्तेमाल किया गया। एक सिंगल इंसान के नाम पे मल्टीपल वोट्स रजिस्टर्ड है। एक एड्रेस पे प्रैक्टिकली जो चीज पॉसिबल ही नहीं है, वहां पे इतने सारे वोटर्स रजिस्टर्ड है। आप देख लीजिए महाराष्ट्र के इलेक्शन से पहले कैसे बहुत कम टाइम कमीशन ऑफ इंडिया जो 2014 से पहले एक इंडिपेंडेंट बॉडी हुआ करती थी इस मुल्क में, लेकिन 2014 के बाद जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो बीजेपी की एक क्लोज एलाई बन चुकी है। लेकिन इस मुल्क के लोग, इस मुल्क के नौजवान अब समझ चुके हैं कि बीजेपी की वोट चोरी नहीं चलेगी, बीजेपी की जुमलाबाजी नहीं चलेगी। अगर चलेगा तो सिर्फ राहुल गांधी का मोहब्बत की दुकान चलेगी। अवेयरनेस होगी। ये जो सिग्नेचर कैंपेन है ये अभी नेशन वाइड हो रही है। हमारा जो गोल है कम से कम हमको 15 करोड़ सिग्नेचर जो है वो लेने हैं और वो हम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तक पहुंचा देंगे। कुलगाम जिले के तिलवानपोरा खल इलाके में आज सुबह लगी शदीद आग ने 2 खानदानों को बेघर कर दिया। ये आग देर रात करीब 12:30 बजे भड़की, जिसने बशीर अहमद वानी और गुलाम हसन वानी के घर को तबाह कर दिया। इस हादसे में दोनों खानदानों के घर और सारा सामान जलकर राख हो गया। हादसे की इत्तला मिलते ही नूराबाद के सब डिविजनल मजिस्ट्रेट बशीरुल्लाह हसन तहसीलदार DH पोरा के साथ मौके पर पहुंचे और मुतासिर खानदानों को फौरन राहत किट दी। SDM ने भरोसा दिलाया कि इंतजामिया इस मुश्किल घड़ी में पूरी तरह उनके साथ है। सहाफियों से बातचीत में SDM बशीरुल हसन ने कहा कि ये पिछले 4 दिनों में दूसरी आग के मामले हैं और जरूरतमंद खानदानों को रेड क्रॉस और SDRF के कानून के तहत आगे भी मदद दी जाएगी। मकामी लोगों ने इंतजामिया की इस फौरी दौरे की सराहना की और इलाके और क्षेत्र में परमानेंट फायर सर्विस व्हीकल्स की तैनाती की डिमांड की ताकि मुस्तकबिल में ऐसे हादसात को रोका जा सके। 3 दिनों में तकरीबन दूसरा वाक़ा है जो आग की वारदात यहाँ खुले एरिया में हुई। इसमें परसों भी आपने देखा कि परसों भी एक मकान जल गया जिसमें 3 फैमिली थे। आज रात को भी एक मकान जल गया तिलवानपोरा में। तो इसी अवस्था में मेरे साथ मेरे तहसीलदार साहब है, मेरी पूरी रेवेन्यू की टीम है। ऑलरेडी रात को ही फायर एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट वहाँ पहुँचा और उन्होंने बरवक़्त कार्रवाई करके दूसरे बाकी नुकसान से बचाया। तो इस वक्त हमने इमीडिएट रिलीफ के तहत इनको हमने कुछ फूड किट्स वगैरह, किचन सेट और ब्लैंकेट्स वगैरह दे दिए। उसके साथ साथ मैंने जो मेरी बात BDO साहब से भी हुई, जो भी आवास प्लस PMAY के तहत मकान दिए जाते हैं, जो नई सर्वे होती है लेफ़्ट आउट फैमिली, तो उनमें भी उस ज़ुमरे में इनको लाया जाएगा। उसके साथ साथ मेरी बात जो फ़र्ज डिपार्टमेंट से हुई, जो भी इनको जो भी कल जो वाक़ा हुआ या जो आज वाक़ा हुआ, जो भी इनको लकड़ी की ज़रूरत होगी तो बिल्कुल अच्छे जो रिजनेबल रेट्स पे इनको लकड़ी फराहम की जाएगी ताकि ये बिल्कुल अपने टांगों पे खड़े होकर और अपना जो मकान है दोबारा तामीर कर सकते हैं। कुपवारा जिले के दर्दीपोरा गांव का दौरा करते हुए LG मनोज सिन्हा ने दहशतगर्द के शिकार हुए खानदानों से मुलाकात की। आपको बता दें कि दर्दीपोरा को विधवाओं का गांव भी कहा जाता है। उन्होंने खानदानों को गवर्नमेंट रिहैबिलिटेशन, सिक्योरिटी और रिस्पेक्ट की पूरी यकीन दिलाई। कुपवारा के डिग्री कॉलेज में करीब 113 खानदानों से खिताब करते हुए LG ने कहा कि निर्दोष को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा और कसूरवार बख्शे नहीं जाएंगे। उन्होंने एक खातून की कहानी सुनाई जिसने 25 साल तक लड़ाई की और अब जाकर इंसाफ मिला, जो हुकूमत की सच्चाई और इंसाफ के अज़म की अलामत है। LG ने उन लोगों की भी मजम्मत की जिन्होंने पहले पाकिस्तान हामियों का ग्लोरिफिकेशन किया। उन्होंने कहा कि पहले देशभक्तों को निशाना बनाया जाता था, लेकिन अब जम्मू कश्मीर में इंसाफ और अमन कायम होगा। देखिए, ये हमारे लिए एक त्यौहार है। आज यहाँ पर LG साहब आए, पाकिस्तानी दहशतगर्दी से मुतासर हुए लोग हैं। आज 30-32 साल के बाद उन्हें इंसाफ मिलने की जो है ना वो रोशनी नज़र आ रही है। ये काम यहाँ के सियासतदान पिछले 30 साल में कर सकते थे,
4-5 चीफ मिनिस्टर बने, उन्होंने यहाँ का रुख नहीं किया। दर्दपुरा गाँव में आज पहली बार कोई हेड ऑफ द स्टेट गया। 4-5 चीफ मिनिस्टर बने, आज तक उन विधवाओं से, उन यतीम बच्चों के साथ कोई हमदर्दी के लिए नहीं गए उस गाँव में। आज डिग्री कॉलेज कुपवारा में ये पाकिस्तानी दहशतगर्दी से मुतासरा लोगों को मिलने के लिए और उन्हें एक यकीन दिया कि आपको इंसाफ मिलेगा, इससे बढ़कर कोई हमारे लिए बड़ी बात नहीं है कुपवाड़ा के। मैं दर्दपुरा गया था, वहाँ भी ऐसे अनेक टेरर विक्टिम फैमिली से मिला। आप सब लोग जानते हैं कि पिछले कुछ महीनों से ये एक अभियान चला हुआ है और अब तक लगभग 250 के आसपास सरकारी नौकरी दी जा चुकी है। कुपवाड़ा में भी आपके समक्ष आपने देखा, कई टेरर विक्टिम फैमिली से मुलाकात अभी हुई है, कई लोगों की बात हमने सुनी है। पूर्व निर्धारित जो जम्मू कश्मीर प्रशासन का फैसला है, हर जेन्युइन टेरर विक्टिम फैमिली को एक सरकारी नौकरी दी जाएगी। तो जिनका शेष रह गया है वो चुनाव बाद उन्हें भी अपॉइंटमेंट लेटर जारी कर दिया जाएगा। जिनके केस नहीं दर्ज हुए हैं वो केस भी दर्ज होगी और इन्वेस्टिगेशन भी होगा। अगर आतंकवादियों ने उनकी प्रॉपर्टी कब्जा कर ली है तो भी प्रशासन मुक्त करा करके उन परिजनों को सुपुर्द करेगा। शुपैया एमएलए एडवोकेट शबीर अहमद कुल्ले ने आज कताहालन से सैनमर्ग तक नई बनी सड़क का इफ्तिताह किया, जिससे मकामी लोगों को बड़ी राहत मिली है। सड़क को लंबे वक्त से मकामी लोगों ने सुधारने की अपील की थी, जो पूरे होने पर लोगों में खुशी की लहर है। कथोहालन, सैनमर्ग और आसपास के गांव के लोग सालों से खराब सड़क की वजह से काफ़ी परेशान थे। इफ्तिताह के मौके पर एमएलए शबीर कुल्ले ने कहा कि इस सड़क से मकामी लोगों की आवाजाही आसान होगी और उन्हें बाजारों, स्कूलों और हेल्थ सर्विसेज तक बेहतरीन रसाई मिलेगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ये देही तरक्की के मंसूबे को मजबूती देगी और शुपैया जिले में बुनियादी ढांचे को और रफ्तार देने के लिए पुरअज़म है। 3.1 किलोमीटर ये पुल इसका है, इसके आगे एक और पुल आएगा, उसके ऊपर इसमें 3-4 पुल है, वो भी हो जाएंगे। उसके साथ साथ उसके बाद इस पर मैकेनाइजेशन हो जाएगी, इस पर ट्रीटमेंट हो जाएगा। पूरा जो साइनमार्ग है अब वो आएगा नेशनल नेटवर्क पे। हमारा काम इतना है कि हम प्लान देते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इनका जो हमारे इंजीनियर साहब AEE है, EAE है, ये है हमारे PMGF के यहाँ जो करने वाले हैं, हमारे दोनों इनकी तरफ आप फोकस कीजिए कि ये गांव जाते हैं, एक एक सड़क मापते हैं, एक एक कोचा मापते हैं, कहाँ में बनाना है, कहाँ नहीं गया है अभी तक सड़क, ये हमें प्लान बना के देते हैं। तब उसके बाद ये दूसरे स्टेज पे आता है अप्रूवल के लिए। सांबा जिले की बॉर्डर असेंबली रामगढ़ के वजीर देवेंद्र कुमार मानियाल ने असेंबली के नोथवाल बाकेचक नंगा में 30 लाख के डेवलपमेंट काम का इफ्तिताह कर तामीराती काम शुरू करवाया। एमएलए देवेंद्र कुमार मानियाल ने कहा, मोदी सरकार का मकसद है क्वालिटी को मद्देनजर रखते हुए तरक्कियाती काम हो। इसी को देखते हुए आज 3 गांव में तरक्कियाती काम की तामीर शुरू कराई गई है। उन्होंने कहा, लोगों की पुरानी परेशानी थी, जिसको देखते हुए आज तामीर शुरू की गई है। आने वाले दिनों में रामगढ़ असेंबली में करोड़ों की लागत से और भी तरक्कियाती काम शुरू करवाया जाएगा। वादी गुरेज में इंडियन आर्मी की राना बटालियन के जरिए आज रूरल वुमेन्स डे धूमधाम से मनाया गया। ये प्रोग्राम नौजवानों का यूथ सेंटर बैगटोर में LOC के पास किया गया। इस मौके पर रूरल वुमेन की मकामी मईशत को मजबूत करने, खुद इंहिसारी बढ़ाने और कम्युनिटी की तरक्की में उनके अहम किरदार की सराहना की गई। प्रोग्राम में राना बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर की वाइफ रश्मि राठौड़ ने लोगों के बीच खिताब किया और सभी मौजूद लोगों से बातचीत की जो पिछले साल सोजनी कढ़ाई में अच्छा मुजाहिरा कर चुकी थी। इस दौरान उन खवातीन को सर्टिफिकेट से भी नवाजा गया। 15 अक्टूबर 2025 को राना बटालियन इंडियन आर्मी ने यूथ सेंटर बगतौर में इंटरनेशनल डे फॉर रूरल वुमेन मनाया है, जिसमें बगतौर, डांगन, दासी, तारबल, कंजलवन और इजमर्ग की काफ़ी लड़कियों ने पार्टिसिपेट किया है। आज इस दिन की मेहमान खुसूसी थी, यहाँ राना बटालियन के CO साहब की मैडम थी, उसने आज दिन के हवाले से
लड़कियों के साथ बात की है और बहुत अच्छा लड़कियों को भी ये हुआ, अच्छा लगा कि आज जो महत्वपूर्ण बातें इस दिन के हवाले से सीओ साहब की मीम साहब ने बताया है, तो लड़कियां भी काफ़ी खुश हैं और मैडम भी काफ़ी खुश हुई कि काफ़ी लड़कियों की एक बड़ी तादाद ने इसमें पार्टिसिपेट किया है और अपने मसाइल भी मैडम को बताई है और उसने बिल्कुल आश्वासन दिया है कि मैं सीओ साहब से मिलकर इन मसाइल को हल करने की पूरी कोशिश करूंगी।